ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 230वीं कक्षा है। आप में से बाबू जी आपका माइक ऑफ है। माइक आप में से किसी का माइक ऑन है वो बंद करके रखिएगा। स्वामी जी भजन बोलने का हो जाएगा। स्वामी जी ओम जी। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है फल के विषय में, स्वर्ग का फल कालांतर में प्राप्त होता है, ये विषय है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कालांतर में स्वर्ग का फल नहीं मिल सकता क्योंकि वो तो कर्म नष्ट हो जाता है। कालांतरे न अनिष्पत्तेः हेतु विनाशात्, ये 46वां सूत्र है प्रश्नकर्ता का। उसके समाधान में 47वें सूत्र से सिद्धांती ने स्पष्ट किया है, ये जो स्वर्ग फल मिलेगा वो उसी कर्म के कारण से मिलेगा। उस कर्म का स्वर्ग फल का संबंध है परस्पर, वो कहीं नहीं जाएगा। भले कर्म नष्ट हो जाए, वो कर्म नष्ट होकर जो जा रहा है वो नष्ट होने से पहले किसी को उत्पन्न करता है, संस्कार को, जिसे धर्माधर्म संस्कार हम कहते हैं। तो प्राग निष्पत्ते है वृक्ष फलवत तत्स्यात्। निष्पत्ते है प्राग, फल की उत्पत्ति से पहले, तत्स्यात् वो कर्म तो था और उसी कर्म से फल प्राप्त हो रहा है, स्वर्ग का फल। जैसे कि वृक्ष फल की प्राप्ति जिस प्रकार से होती है, वृक्ष से जो फल प्राप्त होता है वो जिस प्रकार से होता है, उसी प्रक्रिया के माध्यम से जो आज इस शरीर में रहते हुए जो कर्म हम करते हैं, उन कर्मों के फल स्वरूप संस्कार उत्पन्न होते हैं, धर्माधर्म, और वही संस्कार अगले फल को उत्पन्न करने में कारण बनते हैं। ये बात स्पष्ट की है। अब जो 48वां सूत्र है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो फल उत्पन्न होने वाला है, जो फल उत्पन्न होगा, ये उत्पन्न होने से पहले वो फल किस रूप में होता है, फल उत्पन्न होने से पहले उसकी क्या स्थिति होती है, इस बात को लेकर के आगे प्रश्नकर्ता ने अपनी बात रखी है। तदिदं प्राग निष्पत्तेः निष्पद्यमानम्, तदिदं निष्पत्ते प्राग, फल की उत्पत्ति से पहले
ये जो उत्पन्न होने वाला जो फल है ये उत्पत्ति से पहले किस रूप में होता है? आप सोच करके देखिएगा। जो घड़ा उत्पन्न हुआ है नहीं, उत्पन्न नहीं हुआ, अभी उत्पन्न होगा, तो उत्पन्न होने से पहले वो घड़ा किस रूप में है या किस रूप में रहता है? उसका क्या स्वरूप है? घड़ा अभी उत्पन्न नहीं हुआ लेकिन उत्पन्न होगा, यानी घड़ा रूपी फल अभी उत्पन्न नहीं हुआ, तो उत्पन्न होने से पहले वो किस रूप में होता है, एक प्रश्न है। और इस प्रश्न का समाधान जो है 3 प्रकार हो सकता है और उसके प्रकार को प्रस्तुत किया जा रहा है इस सूत्र में, 48वें सूत्र में। स्पष्ट हो गया? तो प्रश्नकर्ता ने कहा है तदिदम, वह यह जो फल है, निष्पद्यमानम, जो कि उत्पन्न होने वाला है। तदिदम, वह यह फल, निष्पद्यमानम, जो कि उत्पन्न होने वाला है। निष्पत्ते प्राग, उत्पन्न होने से पहले वो किस रूप में होता है? अब उसकी संभावना जो है सूत्र के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। इस संभावना को समझने का प्रयत्न करिएगा। न असत, न सत, न सद असत, सद असतोर वैधर्म्यात्। सूत्र को समझने का प्रयत्न करिएगा। न सत, न असत, इसको संधि विच्छेद करके बोल रहा हूं। न असत एक बात, दूसरी बात है न सत, और तीसरी बात है न सद असत। शब्दों को पहले समझ लीजिएगा, शब्द क्या होते हैं। कई बार शब्दों को सुनकर के हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन शब्दों का जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, वो हमको नहीं पता होता है, इसलिए परेशान होते रहते हैं। ये क्या शब्द है, इसका मतलब क्या है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, तो उसमें हम परेशान होते हैं। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं इसलिए तो बैठा हूं बताने के लिए। अध्यापक इसी काम को करता है ना। जो विद्यार्थी नहीं जानता है उस बात को जनाने का काम अध्यापक का है, तो इसलिए आप परेशान मत हुइए। एक शब्द है सत, एक शब्द है सत। सत का अर्थ होता है होना, विद्यमानता, उपस्थिति। है कहो, विद्यमान कहो, उपस्थिति कहो, होना कहो, एक ही बात है, जिसको आप एग्जिस्टेंस कहते हैं। कुछ है, तो ये जो है उसको संस्कृत में सत कहते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ईश्वर सत है। समझ में आ रहा है? आपने सुना है ना, ईश्वर कैसा है, सत है। तो कभी सोचा ये सत, ईश्वर सत है, इस सत का मतलब क्या होता है? कभी सुना है आपने? सुना होगा, किसी ने बताया अवश्य होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए यहां समझ में नहीं आ रहा है आपको। पर ईश्वर सत है, सुना है ना, ईश्वर सत होता है। प्रकृति भी सत होती है, आत्मा भी सत होता है। फिर आप कहते हैं ईश्वर सत के साथ साथ चित भी है, ये भी बोलते हो ना, सत चित। और प्रकृति सत है, चित नहीं है, ये भी बोलते हो आप। और आत्मा के बारे में, आत्मा सत चित, ये भी बोलते हो आप। आत्मा कैसा है? सत चित है। तो ईश्वर सत, प्रकृति सत, आत्मा सत। ईश्वर सत चित दोनों हैं, प्रकृति सत सत है, चित नहीं है। और जीवात्मा सत भी है और चित भी है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, फिर आप आते हैं ईश्वर सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। तो आप बोलते हो सत चित आनंद है। कौन है ये? ईश्वर है। ईश्वर सत चित आनंद है।
फिर आप बोलते हैं प्रकृति सत भी है और आनंद भी है, और जीवात्मा सतचित है पर आनंद नहीं है। स्पष्ट हो गया जी? तो जीवात्मा में दो गुण आपने बोला है, सत और चित, आनंद नहीं है। प्रकृति में सत भी है और आनंद भी है, और परमात्मा में सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। अब कुछ आपके मन में एक खलबली मच रही होगी कि प्रकृति को आनंद भी क्यों बोला जा रहा है? आनंद तो भगवान में होता है, आनंद तो प्रकृति में होता नहीं है। हाँ, प्रकृति में सुख तो हो सकता है पर आनंद नहीं हो सकता। तो ये मान्यता आपकी खुद की है, शास्त्रीय मान्यता नहीं है। शास्त्रीय मान्यता में आनंद कहो सुख कहो एक ही बात है। इसलिए सुख और आनंद दोनों पर्यायवाची मानते हैं। कौन? महर्षि स्वामी दयानंद। तो आज बोधरात्रि है, हम हर साल बोधरात्रि बनाते हैं। किसका बनाते हैं? ऋषि का बनाते हैं। अपना बनाना चाहिए ना साथ में। आज हमें भी बोध होना चाहिए। शब्दों का बोध करना अपने आप में एक बहुत बड़ा बोध है, और जब शब्दों का बोध नहीं होता है ना, आदमी को बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। इसलिए ऋषियों ने शब्द को ब्रह्म बोला है। इसको बोलते हैं शब्द ब्रह्म। यदि आपने उपनिषद पढ़ी हैं तो उपनिषदों में यह आता है, ये जो शब्द है इसको बोला है ब्रह्म, यानी शब्द को ब्रह्म शब्द से संकेत किया है, उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। और जो शब्द ब्रह्म में निष्णात नहीं होता है, शब्द ब्रह्म में जो कुशल नहीं होता है, अर्थात मैं ये कहूं शब्द में कुशल नहीं होता, शब्दों का बोध जिसको नहीं है, शब्दों का मीनिंग जिसको नहीं आता है, वो परमात्मा को नहीं पा सकता। इसलिए ऋषि कहते हैं शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्मादि गच्छति। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है, जो शब्द ब्रह्म को समझता है, अर्थात शब्दों के अर्थों को जो जानता है, वो ही परब्रह्म को, परमात्मा को पाता है। तो ये जो शब्द है ये परमात्मा तक पहुंचाने वाला है। इसलिए शब्दों का बोध करना है हमको, पहले शब्दों को एहसास करना है, शब्दों के अर्थ को समझना है। तो सत का अर्थ है होना, यानी ईश्वर है, ये सत है। ईश्वर सत अर्थात ईश्वर है। इस है को संस्कृत में सत कहते हैं। तो प्रकृति है तो प्रकृति सत, जीवात्मा है तो जीवात्मा सत, ईश्वर सत, प्रकृति सत, आत्मा सत। और चित का अर्थ होता है चेतन। ईश्वर सत और चित है, तो ईश्वर है भी और वो चेतन है। प्रकृति है पर वो चेतन नहीं है। तो चेतन का विरुद्ध है जड़। चेतन का विरुद्ध कौन है? वो जड़ है, इसलिए आप जड़ बोलते हो। और जीवात्मा सत और चित दोनों हैं। और ईश्वर सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। यानी ईश्वर में ईश्वर है, उसका अस्तित्व है, वो चेतन है और वो आनंद स्वरूप है, उसमें आनंद है, वो आनंद से परिपूर्ण है। इसका अर्थ समझते हैं? आनंद से परिपूर्ण का मतलब वो आनंद का उपभोग करता है, आनंद भोगता, आनंद को महसूस करता है। इसलिए ईश्वर के लिए वेद कहता है रसेन तृप्ता न कुतश्च नोना। वो अपने आनंद से तृप्त है। तो तृप्त कब होता है? जब उसका उपभोग करता है, उसका प्रयोग करता है। ईश्वर के जितने भी गुण हैं उन सबका अनुभव करता है, तो आनंद का भी अनुभव करता है परमात्मा। तो वो जो आनंद है वो सुख है, सुख कहो आनंद कहो, कोई अंतर नहीं है।
इस बात को समझने के लिए आपको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना होगा दोबारा। तो वहां प्रकृति के सुख को स्वामी दयानंद सरस्वती प्रकृति का आनंद ऐसा लिखते हैं, और ईश्वर के आनंद को आप आनंद कहते हैं, ईश्वर का आनंद होता है, तो ईश्वर के आनंद को ईश्वर का सुख ऐसा लिखता है। एक जगह नहीं, अनेक जगह ईश्वर के आनंद को सुख शब्द से लिखते हैं वो, और प्रकृति के सुख शब्द प्रकृति के सुख को आनंद शब्द से लिखते हैं। वो आनंद को और सुख को पर्यायवाची मानते हैं, इसलिए परेशान मत हो जाइए। तो प्रकृति का आनंद भी होता है, ईश्वर का आनंद भी होता है, प्रकृति का सुख भी होता है, ईश्वर का सुख भी होता है, इसमें कोई अंतर नहीं, केवल शब्दों का अंतर है। और कोई कहे कि नहीं जी, सुख शब्द होता ही इंद्रियों से मिलने वाले सुख को ही सुख कहते हैं, बाकी नहीं कहते हैं, तो फिर वो समझ लेना वो प्रसंग से हट रहा है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अब आप समझ लीजिए, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक का अर्थ होता है जो शब्द का जो स्वरूप है, शब्द का जो अर्थ निकलता है धातु प्रत्यय के आधार पर, वही अर्थ, वो अर्थ जिस जिस में लगता है उन सबको उसी नाम से बोला जाता है। जैसे पशु को पशु क्यों कहते हैं, तो शास्त्र कहता है पश्यति इति पशु, जो देखता है उसको पशु कहते हैं। तो आप भी तो देखते हैं, तो आप भी पशु है। मैं देखता हूं, मैं भी पशु हूं। गाय देखती है, वो भी पशु है। भैंस भी देखती है, वो भी पशु है। जो भी देखता है वो पशु है। तो जो देखता है वो पशु है। ये जो अर्थ निकल रहा है, ये उस शब्द का वास्तविक अर्थ है, उस शब्द का वास्तविक अर्थ है। और वो वास्तविक अर्थ जिस जिसमें घटित होता है वो सब पशु कहलाएंगे। इसलिए परमात्मा का नाम भी तो पशु है। कभी नेपाल जाओ, पशुपति मंदिर जाओ, वहां पर परमात्मा को पशुओं में भी पशु मानते हैं, इसलिए वो पशुओं की पति है, पशुपति है। वो देखने वालों के भी स्वामी हैं, इसलिए परमात्मा का एक नाम पशु भी है। तो शब्द का जो अर्थ होता है, वो उस शब्द में जो धातु प्रत्यय के माध्यम से जो अर्थ निकलता है, वो अर्थ जिसमें घटित होता है उसको उस शब्द से बोल सकते हैं। इसको यौगिक कहते हैं। तो इसलिए वेद के सारे शब्द यौगिक होते हैं। तो जब यौगिक होते हैं तो वो अर्थ कभी भी घट सकते हैं। आज भी घटते हैं, भूतकाल में भी घटते थे, भविष्यत काल में भी घटेंगे। वो बदलते नहीं है, उनका अर्थ वैसे ही रहते हैं, वो कभी बदलते नहीं। इसको यौगिक अर्थ कहते हैं। इसी को आप एक शब्द सुना होगा, अनुवर्थ। जैसा अर्थ है वैसा शब्द है, इसको अनुवर्थ संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, किसी का नाम आपने रखा है ऋतंभरा, सुना होगा ना नाम ऋतंभरा। तो ऋतंभरा को ऋतंभरा क्यों कहते हैं? ऋतम कहते हैं सत्य को, और भरा का अर्थ होता है धारण करने वाली। जो सत्य को धारण करने वाली होती है उसको ऋतंभरा कहते हैं। तो यदि कोई स्त्री सत्य को ही धारण करती है अपने जीवन में, असत्य को धारण नहीं करती है, तो उसको कहेंगे ये नाम के अनुसार ये है, इसका नाम सार्थक है, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। इसको अनुवर्थ संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी का नाम विनय रखा है आपने, विनय, तो नाम विनय रखा है। विनय का मतलब है सॉफ्ट, मृदु, शालीन, और वो उसके जीवन में है, तो नाम जैसा है वैसा ही आदमी है। और एक का नाम आपने नाम रखा है विनय, और उसके नाक पर हमेशा गुस्सा रहे, फिर देखना अब वो विनय है क्या? बस नाम है, अर्थ के अनुसार नहीं है। स्पष्ट हो रहा है ना? उसको रूढ़ी कहते हैं। रूढ़ी शब्द है, बस नाम धर दिया, नाम रख दिया है, अर्थ का और उस नाम का कोई संबंध नहीं है।
बस व्यवहार करना है हमको, व्यवहार के लिए कोई तो नाम रखना होता है, इसलिए नाम रखा जाता है। तो जितने भी नाम रखे जाते हैं, जितने भी, जिसके भी, ये सब रूढ़ी कहलाते हैं। उस शब्द का जो अर्थ होता है, उस अर्थ का उस व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, इसको रूढ़ी शब्द कहते हैं। जितने भी आपके, सबके नाम, मेरा नाम, सबके नाम ऐसे ही होते हैं, सब रूढ़ी कहलाते हैं। अब उस रूढ़ी को हम यौगिक बनाना चाहते हैं, अर्थात योग रूढ़ी बनाना चाहते हैं। तो नाम के अनुसार अपना काम करके मैं उस नाम को सार्थक बनाना चाहता हूं, तब हमारा नाम जो है योग रूढ़ी बनेगा। जैसे जो कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ को संस्कृत में पंक कहते हैं। पंकात जायते इति, पंकज, जो कीचड़ से उत्पन्न होता है उसको पंकज कहते हैं, यानी कीचड़ से उत्पन्न होने वाला। तो जो जो कीचड़ से उत्पन्न होता है उन सबको पंकज कहते हैं। तो कीचड़ में बहुत कुछ उत्पन्न होते हैं जी, उन सबको पंकज कहते हैं। लेकिन हम पर्टिकुलर केवल कमल को बोलते हैं, क्योंकि वो भी कीचड़ से उत्पन्न होता है। तो कीचड़ से उत्पन्न होने वालों में से किसी एक को पकड़ करके पर्टिकुलर इसको पंकज कहते हैं, तो इसको कहते हैं योग रूढ़ी। यानी यौगिक अर्थ भी उसके अंदर है और हमने उसको निर्धारित किए, इसी को हम पंकज कहेंगे, हर किसी को नहीं कहेंगे, तो वो रूढ़ी बन जाता है। तो योग के साथ में, यौगिक के साथ में रूढ़ी भी है, मतलब उसी को बोलेंगे ना, और किसी को पंकज नहीं बोलते हम लोग, उसी कमल को बोलते हैं। जैसे पृथ्वी, इसी धरती को बोलते हैं, हर किसी को पृथ्वी नहीं बोलते हैं, तो वो योग रूढ़ी हो गया। बस वो जो सूर्य है उसी को सूर्य बोलते हैं, हर किसी को सूर्य नहीं बोलते, ये योग रूढ़ी है। जिसको चंद्रमा बोलते हैं वो चंद्रमा योग रूढ़ी है, ऐसे। पर हमारे नाम जो है वो योग रूढ़ी नहीं है, वो तो हमें बनाना पड़ेगा। स्पष्ट हो गया आप लोगों को? तो 3 प्रकार के शब्द होते हैं, यौगिक शब्द, योग रूढ़ी शब्द और केवल रूढ़ी होते हैं, अर्थात उस नाम का, उस शब्द का उस व्यक्ति के साथ, उस अर्थ के साथ कोई संबंध नहीं है। नाम ऐसे टिंकू पिंकू, गुड्डू गुड्डी, मूली मूला, कुछ भी नाम रखते हैं हम लोग, उनका कोई मीनिंग उस वस्तु के साथ कुछ लेना देना नहीं होता, केवल व्यवहार के लिए होता है। और नहीं समझ में आए तो जैसे बुश, जॉर्ज बुश, बुश का मतलब झाड़ियां है क्या? बुश का मतलब झाड़ियां ही होती है, तो इसका मतलब वो झाड़ियां क्या, वो आदमी बस केवल नाम है, व्यवहार के लिए होता है। कोई तो नाम रखते हो तो उस नाम से हम उसका व्यवहार कर सकते हैं, बिना नाम का व्यवहार नहीं हो सकता है। तो केवल ऐसे नाम रख दिया जाता है, उसको रूढ़ी शब्द कहते हैं। अर्थात उस शब्द का जो अर्थ होता है उस व्यक्ति या उस वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं होता है, उसको रूढ़ी शब्द कहते हैं। तो हम सबके नाम जो रखे गए हैं वो सब रूढ़ी है। अब ये हमारा प्रयास होना चाहिए, जो नाम रखा है उस नाम का जो मीनिंग है, अर्थ है, उसको मैं सार्थक बना करके अपने नाम को योग रूढ़ी बना सकूं। स्पष्ट हो गया? तो ये जो सत शब्द है, सत, और उस सत से पहले अकार जोड़ दो तो असत बन जाएगा। सत का विरोधी असत है, तो मतलब नहीं को असत कहेंगे, है को सत कहेंगे, नहीं को असत कहेंगे। स्पष्ट हो गया? तो पहला शब्द है न असत। न असत का मतलब क्या है? ये जो फल है उत्पन्न हुआ नहीं, अभी उत्पन्न होने वाला, तो पहले नहीं है, उत्पन्न होने से पहले नहीं रहेगा, वो नहीं है, वास्तव में कुछ नहीं है, ऐसा मत समझना। न असत, वो बिल्कुल असत हो ऐसा मत समझना। कुछ है पर बिल्कुल असत नहीं है, सर्वथा नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल वो असत नहीं है। न असत, ये पहला वाला शब्द है। दूसरा शब्द है सत। इसका मतलब है उत्पन्न होने से पहले वो है, तो यदि है तो उत्पन्न क्यों होगा? अगर उत्पन्न होने से पहले वो है, तो जब जो है तो जो होता है वो उत्पन्न नहीं होता है। जैसे ईश्वर है तो उत्पन्न नहीं होता है। आप कहते हैं ना ईश्वर पहले से है, इसका मतलब क्या होता है? वो उत्पन्न नहीं होता है।
स्पष्ट हो गया आप लोगों को? आत्मा पहले से, इसलिए उसको आप ये नहीं कह सकते उत्पन्न होता है। तो ये कह रहे हैं न सत, ये जो फल उत्पन्न होने वाला है ये सत नहीं है। न सत अर्थात पहले से है ऐसा नहीं कह सकते आप, ये कहना चाह रहे न सत। वो असत भी नहीं था और न सत भी है। अच्छा, दोनों को मिला करके हो सकता है, तो सद भी और असद भी है, थोड़ा सा है थोड़ा सा नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। उसको सत मानो तो नहीं मान रहे थे आप, असत मानो तो भी नहीं मान रहे थे, तो उसको थोड़ा थोड़ा सत और थोड़ा थोड़ा असत मान लेते हैं। तो सद असत मान लो उसको, उस फल को उत्पन्न होने से पहले। उत्पन्न होने से पहले वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा, है बिल्कुल है, ऐसा भी नहीं कह सकते। थोड़ा है और थोड़ा नहीं है ऐसा कहें तो ये भी नहीं कह सकते। क्यों? सद असतो वैधर्म्यात्, सत में और असत में विपरीतता है, अगेंस्टपन है, मतलब विरोधी है। दोनों नहीं हो सकते। वो है और नहीं है भी और नहीं भी है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ऐसा कहकर के प्रश्नकर्ता जो है उस फल के विषय में ये 3 चीजें रखी है। फल जो उत्पन्न होने वाला है वो उत्पन्न होने से पहले क्या है, तो बिल्कुल है ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। थोड़ा सा है थोड़ा सा नहीं है ऐसा कहें, ऐसा भी नहीं कह सकते। अब तीनों नहीं कह सकते तो फिर क्या कहें? प्रश्नकर्ता जो है निषेध कर रहा है ना, उसका काम है, प्रश्नकर्ता का काम है हमेशा सिद्धांति का खंडन करना है। स्पष्ट हो गया जी? प्रश्नकर्ता ये कहना चाह रहा है वो जो उत्पन्न होने वाला जो फल है वो फल उत्पन्न होने से पहले उसका क्या स्वरूप है के स्वरूप में है, तो कहता नहीं, है के स्वरूप में नहीं रह सकता, न सत। अच्छा, वो नहीं के स्वरूप में है, तो कहता नहीं, वो नहीं के स्वरूप में भी नहीं है। अच्छा, है और नहीं है दोनों स्वरूपों में है, तो वो भी नहीं हो सकता। ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ? अब इसी को भाष्य के रूप में स्पष्ट किया जा रहा है। प्राक निष्पत्ते निष्पत्ति धर्मकम न असत, जो मैंने बोला है आपको हिंदी में वही यहां पर संस्कृत के शब्दों से बोला जा रहा है, इसलिए घबराइएगा मत, समझने का प्रयत्न करिएगा। प्राक का अर्थ होता है पहले। किससे पहले? निष्पत्ते है प्राक, उत्पत्ति से पहले। किसकी उत्पत्ति से पहले? फल की उत्पत्ति से पहले। तो जो फल उत्पन्न होला, निष्पत्ति धर्मकम, जो उत्पन्न धर्म वाला जो फल है वो प्राक पहले। किससे पहले? उत्पत्ति से पहले। उत्पन्न होने वाला जो फल है उत्पन्न होने से पहले असत नहीं है। न असत का मतलब है वो असत नहीं है, अर्थात बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं कह सकते आप। एक बात है, क्यों ऐसा नहीं कह सकते? तो हेतु दे रहा है उपादान नियमात, उपादान का नियम होने से। उपादान कहते कारण, कारण का नियम होने से। क्योंकि कोई उत्पन्न हो रहा है तो कारण होगा, कोई उत्पन्न होगा तो इसका मतलब कारण होगा। तो उपादान नियम से यह पता लगता है, अर्थात कारण रूपी नियम होने से यह पता लगता है अगर कोई उत्पन्न होने वाला है तो उसका कारण होगा। तो आप बिल्कुल असत है ऐसा कैसे कह सकते? स्पष्ट हो गया जी? अगली बात, कस्यचित उत्पत्तये, कस्यचित उत्पत्तये किंचित उपादेयम, किसी की उत्पत्ति के लिए। कस्यचित उत्पत्तये, किसी की उत्पत्ति के लिए, किंचित उपादेयम, किसी ना किसी को, किंचित उपादेयम, किंचित का मतलब है किसी ना किसी को, उपादेयम ग्रहण करना होता है। किसको ग्रहण करना होता है किसी की उत्पत्ति में? कारण को। कोई उत्पन्न होने वाला है तो किसी की उत्पत्ति के लिए किसको हम ग्रहण करते हैं? उसके कारण को ही तो ग्रहण करते हैं जिससे वो उत्पन्न होता हो।
तो जो उत्पन्न होने वाला है उस उत्पत्ति के लिए किसी ना किसी को कारण के रूप में हम ग्रहण कर ही सकते हैं ना। न सर्वम सर्वस्य, सभी का कारण नहीं बन सकते, सभी के कारण नहीं बन सकते। जैसे घड़े की उत्पत्ति के लिए किसी को तो हम ग्रहण करेंगे, तो किसको ग्रहण करेंगे? मिट्टी को ग्रहण करेंगे। तो घड़े की उत्पत्ति के लिए हर किसी को ग्रहण नहीं करेंगे। बनाना है घड़े को, आप रुई को ग्रहण कर लो, धागों को ग्रहण कर लो। बनाना घड़ा है तो आप किसी और ऐसी चीज को ले लो, ऐसा थोड़ा नहीं लेंगे हम, ऐसा तो लेते नहीं है। हर किसी को हम नहीं ग्रहण करते ना, किसी को उत्पन्न करने के लिए। वो जिससे उत्पन्न होता है उसी को ग्रहण करेंगे। यानी अगर कोई उत्पन्न होने वाला, अब फल उत्पन्न होने वाला है, स्वर्ग रूपी फल उत्पन्न होने वाला है। अब इस फल की उत्पत्ति से पहले वो फल किस रूप में है? उत्पन्न होने वाला जो फल है, स्वर्ग रूपी फल, ये उत्पन्न होने से पहले किस रूप में है? क्या असत रूप में? बीच में मत बोलिए। तो क्या वो किस रूप में है? तो कहा असत रूप में है। नहीं, असत रूप में नहीं हो सकता। अगर असत रूप में कहोगे तो फिर तो उपादान नियम बना रहेगा ही नहीं। उपादान नियम, कारण नियम तो हट जाएगा, क्योंकि कारण से ही किसी की उत्पत्ति होती है। और उस फल को आप नहीं बोल रहे हो उत्पन्न होने से पहले, तो इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? कारण नहीं है ये कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हो? इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि उत्पत्ति से पहले वो फल बिल्कुल नहीं है, ये नहीं कह सकते। ऐसा वो कहना चाह रहा है। यहां तक स्पष्ट हो गए जी? तो कह रहे हैं न सर्वम सर्वस्य, सबके कारण नहीं बन सकते। पर्टिकुलर किसी की उत्पत्ति के लिए कोई कारण बनेगा, हर कोई कारण नहीं बन सकता, ये सबको पता है। इसलिए कह रहे हैं असद्भावे नियमो न उपपद्यते। अब उत्पत्ति से पहले वो बिल्कुल नहीं है ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। कुछ तो है, क्या है मेरे को नहीं पता है, पर वो असत तो नहीं है, ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। हाँ जी, यहां तक पहुंच गए जी आप सब लोग? अगली बात, अच्छा वो सतरूप में है, यानी वो फल उत्पन्न होने से पहले विद्यमान है। सत का मतलब विद्यमान। तो क्या वो सत के रूप में है? तो कहता ना सत, वो सत के रूप में नहीं रह सकता। प्राग उत्पत्ति विद्यमानस्य उत्पत्तिरनुपन्ना। उत्पन्न होने से पहले फल विद्यमान है, अगर ऐसा मानते हो तो भले आदमी जो पहले से विद्यमान है तो उसकी उत्पत्ति होना नहीं हो सकता। फिर वो उत्पन्न होगा ऐसा नहीं व्यवहार कर सकते, वो तो पहले से है। इसलिए कह रहे हैं उत्पत्ति प्राग, उत्पन्न होने से पहले, विद्यमानस्य, विद्यमान की उत्पत्ति अनुपन्ना, सिद्ध नहीं हो सकती। उत्पत्ति से पहले विद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये शब्दार्थ है। ये स्पष्ट हो रहा है सब लोगों को? जिसको भी समझ में नहीं आए तो पूछ सकते, हाथ खड़ा कर सकते हैं। अब तीसरी बात क्या है? अच्छा, आपने असत भी नहीं माना, सत भी नहीं माना, तो एक काम करते, दोनों मान लेते, सत और असत। वो सत भी है और असत भी है। तो कहते हैं सद असत ना, सद असत भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है जी सद असत? तो कहते हैं सद असतो हो वैधर्म्यात्, सत का और असत का आपस में विरोध होने से दोनों एक साथ नहीं रह सकते। स्पष्ट हो गए जी? अच्छा, वो उस विरोध को समझा रहे हैं। कैसे विरोध कह रहे हो आप सत असत को? तो कह रहे हैं सदिति अर्थ अभ्यनुज्या। सत का मतलब है किसी वस्तु को स्वीकार करना ही सत है। किसी को आपने सत कहा, जैसे आत्मा सत, इससे आप क्या कह रहे हो? आत्मा को आप स्वीकार कर रहे हो। परमात्मा सत, इस शब्द को बोल के क्या कर रहे हो आप?
परमात्मा को स्वीकार कर रहे हो। तो जब सत बोलोगे तो अर्थ अभ्यनुज्या, किसी अर्थ को स्वीकार करना उस सत शब्द से हो रहा है। और जब आप असत कहते हो तो असत का मतलब क्या होता है? तो कह रहे हैं अर्थ प्रतिषेधा, वो नहीं है ऐसा आप कह रहे हो। असत शब्द से वो चीज नहीं है ऐसा आप कह रहे हो। तो एक है और एक नहीं है। एतयो, इन दोनों में व्याघातः, विरोध है। तो विरोध है तो वैधर्म्यम, उस विरोध को ही वैधर्म्य कहते हैं। परस्पर मेल नहीं खा रहे, एक है स्वरूप है, एक नहीं स्वरूप है, और दोनों एक साथ रहे, ये कैसे संभव है? इसलिए दोनों एक साथ, सद और असत स्वरूप दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो व्याघातात अव्यतिरेक अनुपत्ति, दोनों विरुद्ध होने से दोनों एक नहीं हो सकते। अव्यतिरेक का मतलब है एक होना, और व्यतिरेक का मतलब है अलग अलग होना। तो व्याघातात, दोनों विरुद्ध होने से अव्यतिरेक की सिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात दोनों एक है ऐसा आप नहीं कह सकते। स्पष्ट हो रहा है? ये प्रश्नकर्ता का कथन हुआ यहां पर। वो ये कहना चाह रहा है उत्पन्न होने वाला जो फल है, उत्पत्ति से पहले ना तो वो असत है, ना वो सत है, और ना ही वो सत असत है, तीनों नहीं है। उसको बिल्कुल नकार दिया उसने। अब इसका समाधान सिद्धांती करेंगे। पहले भाष्यकार कह रहे हैं, भाष्यकार अपने मत को रख रहे हैं। वो कहते हैं प्राग उत्पत्ते उत्पत्ति धर्मकम असद इति अद्धा। वो कहते हैं उत्पत्ति प्राग, फल की उत्पत्ति से पहले उत्पन्न होने वाला जो फल है वो असत, उसको मैं असत मानता हूं, वो नहीं है ऐसा मानता हूं। यही सिद्धांत है। अद्धा का मतलब है यही सिद्धांत है। उत्पत्ति से पहले, फल की उत्पत्ति से पहले फल नहीं होता है, यही यथार्थता है, और इसी बात को मैं स्वीकार करता हूं। ये भाष्यकार वात्स्यायन जी कह रहे हैं। और केवल वात्स्यायन जी की बात नहीं है, ये सिद्धांति की बात है, यानी गौतम मुनि जी की बात है। गौतम मुनि जी की बात ही है। कैसे पता लगेगा? सूत्र से पता लगेगा, क्योंकि सूत्र का ही भाष्य कर रहे हैं ना वो। जो सूत्र का भाष्य किया जाता है तो ये समझ लेना, जो सूत्र में होता है वही भाष्य में होता है, सूत्र से भिन्न भाष्य में नहीं होता। ये स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? ये जो सूत्र का भाष्य किया जाता है, सूत्र को जो एक्सप्लेन किया जाता है, तो सूत्र में जो है उसी को तो एक्सप्लेन किया जाता है। आपके मन में आ रहा होगा, मैं कैसे मानूं वो एक्सप्लेनेशन जो है उस सूत्र में है या नहीं है, मैं कैसे मानूं? स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो परीक्षा करो, एक्सप्लेन करने वाले की परीक्षा करो। ये जो एक्सप्लेन करने वाला है, ये झूठ बोलने वाला है या सत्य बोलने वाला है, उसकी परीक्षा करो। और परीक्षा में ये सिद्ध हो जाए कि वो झूठ नहीं बोलता है, तो जो एक्सप्लेन कर रहा है तो वो क्या है जी? वो सूत्र में है, कि वो झूठ तो बोल नहीं सकता। वो आपकी तरह, मेरी तरह, हम सबकी तरह तो है ही नहीं, वो उसको कोई स्वार्थ तो है ही नहीं है, इसलिए तो उसको आप्त कहते हैं। ऋषि को इसलिए आप्त कहते हैं क्योंकि वो साक्षात कृत धर्मा होता है, वो साक्षात्कार किया हुआ होता है, वो सब उसने जाना हुआ होता है, इसलिए वो ऋषि है। इतना ही नहीं है, वो आप्त पुरुष होता है, उसने सब प्राप्त किया हुआ है, साक्षात किया हुआ है। और इतने ही नहीं है, वो उसमें अविद्या नहीं होती है, उसमें ईर्ष्या नहीं होती है, उसमें लोभ नहीं होता है, उसमें कोई दोष नहीं होता है। वो शिष्ट पुरुष है, और शिष्ट की यही लक्षण है। तो फिर वो क्यों झूठ बोलेगा?
झूठ कौन बोलता है? जिसके अंदर अविद्या होती है वही झूठ बोलता है, और वही ईर्ष्या करता है, वही क्रोध करता है, वही लोभ करता है, वही सारे दोष करता है। और उसमें वो अविद्या तो है ही नहीं है। जब वो अविद्या नहीं है तो वो झूठ क्यों बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो किसका एक्सप्लेन कर रहे हैं? सूत्र का कर रहे हैं। तो जो सूत्र में वही तो एक्सप्लेनेशन में है। क्लियर हो गया जी? स्पष्ट हो गया? तो कहते हैं उत्पत्ति से पहले उत्पन्न होने वाला किस रूप में था? असत था, सत था, न असत असत है, तो कहते हैं वो असत ही था, अर्थात नहीं है। वो उत्पन्न होने से पहले नहीं होता है। यही अद्धा, मैं यही स्वीकार करता हूं, अर्थात सूत्रकार इस बात को स्वीकार करते हैं। अब प्रश्न किया अकस्मात आप कैसी इस बात को स्वीकार कर सकते हो जी? तो उत्तर दे रहे हैं उत्पाद व्यय दर्शनात्। उत्पाद व्यय दर्शनात्। उत्पाद का मतलब उत्पन्न होना, और व्यय का अर्थ होता है नाश होना, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, तो जो नष्ट होता है वो नहीं होता है। ये सिद्धांत है। स्पष्ट हो गया जी? किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, दिमाग में रख करके परेशान नहीं रहना। हाँ, माता वेद कुमारी जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, फल से पहले फूल भी तो आप लोग करेंगे, उसको किस में लेंगे? सत्य है कि असत्य है? अब कहां से कहां पहुंचा रहे हैं? फूल से क्या लेना है हमको? ये जो स्वामी जी उसने बोला है कि वो उसने जो बोला है कि फल सत्य भी है और फल नहीं है वो भी है, जो फूल है उसको क्या कहेंगे? आपने किस बात को किस बात से जोड़ रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर स्वर्ग की बात हो रही है। जो इससे पिछला है वो तो उदाहरण है माता जी, वो उदाहरण है, अच्छा, वो उदाहरण है। अगर फूल को क्या मानना है तो आप कहेंगे, तो मैं तो यही कहूंगा फूल कारण है। सब कारण होते हैं ना, पानी डालना भी कारण है, खाद डालना भी कारण है। उसके बाद में वो पानी आदि धरती में जाता है तो धरती ने उसको लेकर के उसको रस बनाया, तो रस भी कारण है। और वो रस पेड़ के अंदर चढ़ता है, फिर पेड़ जो है उसको पकाता है, पका करके उसने उस पत्तियां निकाला है, तो पत्तियां भी कारण हैं। पत्तियों से फूल आया, फूल भी कारण है। और उस फूल से फल आता है, वो कार्य है। हमको फल चाहिए ना, हमको फूल नहीं चाहिए, हमको ना वो पत्तियां चाहिए, हमको ना रस चाहिए, हमको तो आम फल चाहिए। तो उस फल के पीछे के जितनी भी चीजें उसके साथ जुड़े वो सब कारण है। ठीक है? तो कहते हैं उत्पाद व्यय दर्शनात्, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। तो फल अभी हमारे को उत्पन्न नहीं हुआ, तो उत्पन्न होने से पहले वो किस रूप में था? नहीं के रूप में था। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तभी तो उत्पन्न होता है। अगर पहले है तो कहां से उत्पन्न होगा? तो अब नहीं है जो बोला जा रहा है, तो आप इधर उधर आप मत जाएंगे। नहीं के रूप नहीं है, उत्पन्न होने से पहले वो नहीं होता है। तो नहीं होता है, किस रूप में नहीं होता है बताइए? उत्पन्न होने के बाद में जिस स्वरूप में होता है उस रूप में पहले कैसे होता है? वो नहीं होता है ना, तो नहीं है। जैसे घड़ा उत्पन्न होने से पहले नहीं था, तो बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है तो फिर कैसे उत्पन्न हुआ? आप उसके साथ उल्टा चल रहे हो, क्योंकि जिसको आप घड़ा कहते हो, तो क्या वो घड़ा उत्पन्न होने से पहले था? नहीं है, तभी तो उत्पन्न होता है। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि वो कुछ कारण नहीं है। कारण से हमें कौन सा झगड़ा है? कारण तो कारण रहेगा ना, कारण से तो घड़ा उत्पन्न होता है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या घड़ा उत्पन्न होने से पहले था? नहीं है। ये स्पष्ट हो रहा है सब लोगों को?
हम ये थोड़ा कहना चाह रहे कि कारण नहीं था, बिना कारण के घड़ा उत्पन्न हो रहा है, हमारा ये विषय ही नहीं है। हमारा विषय है क्या घड़ा जो है, जो उत्पन्न होने वाला है, उत्पन्न होने से पहले घड़े के रूप में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यही सिद्धांत है, शास्त्रकार यही कहना चाहते हैं। वो थोड़ा है या ज्यादा है ऐसा कोई विषय ही नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है तभी उत्पन्न हो रहा है। तो अब नहीं है, जो बिल्कुल नहीं है जो बोला जा रहा है वो घड़े के रूप में बिल्कुल नहीं है, कारण के रूप में आप मानते हो। तो मेरे को क्या समस्या है? जिसमें आपको और मेरे को कोई समस्या नहीं है उसको बीच में ला ला करके परेशान नहीं होना। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? भाई कारण, आप घड़े का कारण मिट्टी को मानते हैं, मैं भी मानता हूं। तो क्या घड़े से घड़ा उत्पन्न होने से पहले मिट्टी नहीं था? था, है। मैं कब मना कर रहा हूं? मिट्टी का मना नहीं कर रहा हूं, मैं घड़े का मना कर रहा हूं। उत्पन्न होने से पहले घड़ा नहीं था, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई समस्या किसी को तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, सविता जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, सूत्र 14 में भी जैसे हमने अभाव से भाव की उत्पत्ति में भी ऐसा ही एक उदाहरण लिया था, बीज और पौधा का, ये उससे मिलता जुलता नहीं लगता? क्या कहना चाहेंगे उसमें, बताइए। बीज नष्ट होता है फिर पौधा बनता है, अभाव से भाव की उत्पत्ति में आपने इससे बताया था जी। तो वहां अभाव से भाव की उत्पत्ति बोला था तो उसका निषेध किया था ना? हाँ जी। तो वहां पर क्या बोला है? वहां क्या बोला है कि बीज है कारण और वो जो अंकुर उत्पन्न होता है वो कार्य है। बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो बीज अगर नष्ट हो जाता तो अंकुर तो उत्पन्न हो नहीं सकता। अंकुर उत्पन्न हो रहा है तो बीज से ही उत्पन्न हो रहा है। बीज नष्ट नहीं हुआ, फिर नष्ट होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो उस बीज में बहुत सारे अवयव होते हैं और कुछ अवयव नष्ट होते हैं, लेकिन जो बीज रूपी अवयव है वो नष्ट नहीं होता है। मतलब बीज के साथ में बहुत सारे अवयव होते हैं जो हमारे उपयोगी के नहीं है, वो तो नष्ट होना ही है, उनको वो तो हटना ही है। और जो अंकुर उत्पन्न हो रहा है वो बीज से हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस ये देखना है हमको, बीज से हो रहा है। बाकी क्या नष्ट हो रहा है हमको क्या लेना है उससे, हमारे उपयोगी का ही नहीं है। स्पष्ट हो गया जी? जी। माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? माइक खोलिए। प्रणाम जी। उसमें 49वें सूत्र में जो अंतिम अंग है, उत्पाद व्यय दर्शनार्थ, इसका क्या अर्थ हुआ? उत्पाद का मतलब है उत्पन्न होना, जन्म, और व्यय का मतलब है विनाश। व्यय का अर्थ होता है विनाश, और दर्शनार्थ का मतलब है देखा जाने से। उत्पन्न होना और नष्ट होना देखा जाता है, इससे पता लगता है। तो जो उत्पन्न नहीं हुआ तो क्या वो है? तो वो कहते हैं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वही उत्पन्न होता है जो नहीं होता है। तो अब इस बात को कह करके क्या कहना चाह रहे इसको भी समझ लीजिएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे कि उत्तर जो दिया है स्पष्ट नहीं हुआ। तो जो उत्पन्न हुआ है वो क्या उत्पन्न हुआ है? कार्य, उसी को फल बोला है। अब वो फल जो है नष्ट हो गया। नष्ट हो गया का मतलब समाप्त हो गया। समाप्त हो गए ना, तभी तो उसको नष्ट कहते हो। अब आगे जब उत्पन्न होगा तो अब नहीं है, तभी तो उत्पन्न होगा। ये जो विनाश जो है, ये विनाश, माइक को बंद करिएगा, ये जो विनाश है ये नहीं को दर्शा रहा है। जैसे शरीर उत्पन्न हुआ, ठीक है, अब उसके बाद नष्ट हो गया, अब है ही नहीं है, इसीलिए नया उत्पन्न होता है ही नहीं है। नष्ट होने का मतलब नहीं है। तो ये जो नहीं है, जो विनाश दिखा रहे हैं, ये असत को दिखा रहे हैं, अर्थात अब वो फल समाप्त हो गया, है नहीं, असत है। अब सत के रूप में आएगा।
नया शरीर उत्पन्न होगा, ये इसका अभिप्राय है। तो उत्पन्न होने से पहले क्या है? असत है, क्योंकि वो तो नष्ट हो गया था, नष्ट होना ही तो असत है। अब वो जो नष्ट हुआ है उसको सत थोड़ा कह सकते हैं आप। ये स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? यही उत्पाद व्यय दर्शनात् शब्द का अभिप्राय है। आगे बढ़ें जी। बुद्धि सिद्धम, अच्छा अब आगे एक पंक्ति है, यत् पुनः उक्तम प्राग उत्पत्ते कार्यम न असत उपादान नियमात इति। प्रश्नकर्ता ने एक बात कही थी, यत् पुनः उक्तम, जो प्रश्नकर्ता ने कहा, क्या कहा? उत्पत्ते प्राग कार्यम न असत, उत्पत्ति से पहले कार्य जो है वो असत नहीं हो सकता। क्यों? उपादान नियम होने से, ऐसा वो बोला था उसने। उत्पत्ति से पहले कार्य असत नहीं हो सकता। अगर उसको असत मानोगे तो फिर तो बिना कारण के ही कार्य होगा ऐसा मानना पड़ेगा। इसलिए उपादान नियम से, कारण नियम से उसको आप असत नहीं कह सकते। ऐसा कहकर के वो क्या कहना चाह रहे? वो सत्य है, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गया? अब इसका समाधान सिद्धांति दे रहे हैं, बुद्धि सिद्धम तु तद असत। वो जो असत कहते हैं वो बुद्धि में सिद्ध होता है, बुद्धि में होता है, यथार्थ में नहीं होता है। बुद्धि का मतलब है हमारे मन में, हमारे मन में होता है। मन में कितना ही रख लो जी, हमें क्या आपत्ति है, व्यवहार में नहीं होता है वो। जैसे आप देखते हो ना स्वप्न में देखते हैं आप राजा बन रहे हैं, आप मुकुट लगाया जा रहा है आपके सिर पर, ठीक है ना। पत्नी ने लाख बार बोला है पति को, मेरे को हीरे का हार लाओ, हीरे के हार लाओ, लाता ही नहीं है। और उस स्वप्न में पति पहना रहा है हीरे का हार, ठीक है जी। होता है क्या? यथार्थ में तो है ही नहीं है। वो सब कहां पर है? स्वप्न में है। तो ठीक इसी प्रकार से जिसको आप असत कह रहे हो, तो वो असत क्या चीज है? उत्पत्ति से पहले वो बिल्कुल असत नहीं हो सकता, अर्थात वो सत है। सत का मतलब है होता है। तो वो होता है जी, हमें कोई आपत्ति नहीं। वो होता जो है वो बुद्धि में होता है, यथार्थ में नहीं होता है। यथार्थ में होता अगर होता है तो फिर उसको उत्पन्न करने की कोई चीज नहीं है, उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कहा बुद्धि सिद्धम तु तद असत। वो असत जो है, जिस असत को आप है मान रहे हो, बुद्धि में होता है, व्यवहार में नहीं होता है। स्पष्ट हो गया जी? अब देखिएगा, इसी बात को समझा रहे हैं भाष्य से, इदम अस्य उत्पत्तये समर्थम न सर्वम इति। अस्य उत्पत्तये, इसकी उत्पत्ति के लिए, इदम समर्थम, ये चीज समर्थ है। तो अस्य को आप घड़े के साथ जोड़ दीजिएगा। अस्य घटस्य उत्पत्तये, इस घड़े की उत्पत्ति के लिए, इदम समर्थम, ये समर्थ है। तो इदम को आप मिट्टी के साथ जोड़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस घड़े की उत्पत्ति के लिए ये मिट्टी समर्थ है। न सर्वम, दूसरी चीजें सब नहीं। आप रुई को मान लो, आप मकान को मान लो, आप चश्मा को मान लो, आप और किसी चीज को मान लो, उनसे घड़ा उत्पन्न नहीं होता है। पर्टिकुलर कोई कारण होता है, उसी से घड़ा उत्पन्न होता है। इसलिए कह रहे हैं ईदम, ईदम से आप मिट्टी ले लीजिएगा। अस्य उत्पत्ति, इस घड़े की उत्पत्ति के लिए, ईदम समर्थम, ये मिट्टी समर्थ है। न सर्वम, बाकी सब चीजें समर्थ नहीं है। प्राग उत्पत्ति नियत कारणम, उत्पत्ति से पहले एक निश्चित कारण होता है। किसी भी कार्य की सिद्धि में उत्पत्ति से पहले एक नियत कारण होता है। नियत कारण का मतलब है जिससे वो उत्पन्न होने वाला होता है वही कारण होता है, हर कोई कारण नहीं होता है। तो नियत कारणम, उस नियत कारण से ही कार्यम, कार्य उत्पन्न होता है। बुद्धिया सिद्धम, वो बुद्धि में सिद्ध होता है, यानी बुद्धि में होता है।
पहले बुद्धि में हम उत्पन्न करते उसको, फिर बाद में व्यवहार में उत्पन्न करते हैं, उसको बुद्धि में बनाते हैं। जैसे कारीगर जो है ना, कोई चित्र बनाता है, पेपर पे कला वो चित्रकारी करता है, तो उस चित्रकारी करने से पहले वो बुद्धि में चित्रकारी करता है, बाद में पेपर में उतारता है। तो बुद्धि वाली चीज है। बुद्धि में तो आप कुछ भी रख सकते हैं जी। बुद्धि में तो बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं हम लोग, वो यथार्थ में तो नहीं होता है। तो बुद्धिया सिद्धम, वो बुद्धि से सिद्ध है। उत्पत्ति नियम दर्शनाथ, तो उत्पत्ति का नियम देखा जाता है। तो जो उत्पन्न हो रहा है उसका वो जो कारण है वही कारण होगा, हर कोई कारण उसका नहीं हो सकता, ये नियम है, ये कहना चाह रहे हैं। तस्माद उपादान नियमस्य उत्पत्ति, इसलिए उपादान नियम की सिद्धि होती है। कोई कार्य उत्पन्न हो रहा है तो उस कार्य के उत्पत्ति के पीछे कोई निश्चित कारण होता है, हर किसी कारण से वो वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। यही उपादान नियम है, यही कारण नियम है। सति तो कार्ये प्राग उत्पत्ति, यदि आप ये कहते हो कि उत्पत्ति से पहले कार्य होता है तो उत्पत्ति रेव नास्ति, फिर उसकी उत्पत्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी आप है कहते हो तो वो कहाँ होता है? बुद्धि में होता है, हमें वो स्वीकार्य है, लेकिन व्यवहार में नहीं होता है। और व्यवहार में भी वो आप उसको है कहते हो तो फिर उसको उत्पन्न होने की जरूरत नहीं है। ये बात कही जा रही है। स्पष्ट हो गया जी सब लोगों को? इतना ही रखते हैं जी, आज समय भी हो रहा है आपका। तो आज बोध रात्रि है। वही वाली बात, उत्पत्ति से पूर्व कार्य होता है, ये सिद्धांति तो बोल रहे हैं। फिर बोलिए आप क्या कह रहे हैं? उत्पत्ति से पूर्व कार्य होता है, ये वाली जो सेंटेंस बोला, ये सिद्धांति तो बोल रहे हैं। नहीं, यदि उत्पत्ति से पहले कार्य होता है ऐसा प्रश्नकर्ता मानता है तो फिर उसको उत्पन्न होने की आवश्यकता ही नहीं है, वो पहले से है। स्पष्ट हो रहा है? अगर कोई कहता है नहीं कार्य तो पहले से होता है, तो सिद्धांति कह रहा है अगर कार्य पहले से होता है तो उसको उत्पन्न होने की क्या आवश्यकता है, वो तो पहले से है। पहले से नहीं है इसलिए उत्पन्न होता है, ये सिद्धांति कहना चाह रहा है। मैं ये कह रहा था आज बोध रात्रि है जी। रोज हम स्वामी दयानंद का बोध रात्रि, रोज का मतलब हर साल बनाते हैं। अब केवल स्वामी दयानंद का ही बनाए हम लोग, या अपना को बोध रात्रि नहीं बनाएंगे हम लोग? तो हमें भी कुछ बोध रात्रि बनाना चाहिए। तो हर साल एक एक विषय का बोध हमें करना चाहिए, तो सारे बोध जो है मिलकर के महाबोध बन जाए हमारा, तो हमारा भी कल्याण हो सकता है। तो इस बोध रात्रि के सुअवसर पर आज आप क्या बोध करना चाहते हैं वो आप लोगों को डिसाइड करना है। आपके पास तो बहुत सारे विषय हैं जिनका बोध नहीं है, और आप जानते हैं मेरे को इसमें बोध नहीं है, इसमें बोध नहीं है, उसमें बोध नहीं है, उसमें बोध नहीं है। तो बहुत सारे अबोध विषय आपके पास तो आपकी भाषा में बतेरे हैं, ठीक है जी। और उनमें से एक कम से कम, एक से अधिक भी बोध कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम एक बोध रात्रि के दिन को सामने रखते हुए, ऋषि को सामने रखते हुए ये बोध करके हमें आगे बढ़ना है कि कोई एक विषय, आप मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बता लेना कि आज के दिन मैं ये बोध कर लिया और ये हमेशा के लिए मेरे जीवन के साथ चिपका रहेगा। स्पष्ट हो गया जी? वो आप लोग कर लीजिएगा। तो निर्देश चाहिए ना उसके लिए। माता जी निर्देश मैंने बतेरे किए हैं, मैंने निर्देश थोड़ा सा ताकि हम उसको समझ सकें। नहीं, अब आप विद्यार्थी से बाहर जा रहे हो, इतने निर्देश रोज मैं करता हूं, उनमें से किसी एक को उठा लो ना आप। रोज मैं निर्देश करता हूं, कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन मैं कुछ आपको निर्देश नहीं करता हूं। रोज मैं, मेरा काम ही निर्देश करना है माता जी।
जो निर्देश आप अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए करते हो, आप हमारे बच्चे हैं, क्योंकि विद्यार्थी बच्चे ही होते हैं, तो मैं रोज निर्देश करता हूं। उन निर्देशों में से कोई एक ऐसा उठा लो, उसका बोध कर लो, फिर उसको दोबारा बोध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो सभी को बोध रात्रि की शुभकामनाएं, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।